नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में विद्यमान सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। कई वर्षों के बाद इस कटक शहर में आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कैसी टेढ़ी लाइन बनाई है, पीछे 4 बीच में 2, इधर कैसे टेढ़े हो गए। शुरू से पीछे तक समान, पहली लाइन से आखिरी तक। अगर 4 बैठते हैं तो 4 बैठो पहले से ही। 4 हो जाओ। जब एकत्रित होते हैं तब आप जैसे पुण्य आत्माओं के दर्शन होते हैं। पुण्य नहीं होंगे तो आप सज्जनों के दर्शन भी नहीं होते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस जीवन को एक साधारण जीवन मत समझो। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये सामान्य ज्ञान है। कुत्ते, गधे, घोड़े, हाथी, बिल्ली, सूअर, सांप ये भी जानते हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सब जानते हैं बच्चे पैदा करने की कला को। मनुष्य ने कोई पहली बार थोड़ी ये काम शुरू किया है। कुत्ते बनकर, सूअर बनकर तो बहुत ज़्यादा अभ्यास किया है। कहीं 6 बच्चे, कहीं 12 बच्चे, कहीं 10 बच्चे। तो मनुष्य के लिए कोई नई बात नहीं। आहार करना, हर जीवन में पेट भरा है। नींद हर जीवन में प्राप्त की है। भय चाहे मृत्यु का हो कि शत्रु का हो कि अन्य घातक पशु का। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये 4 काम तो हमने हर योनि में किए हैं। ये कोई नई हमारे लिए योजना नहीं। मनुष्य योनि का महत्वपूर्ण कार्य है मुक्ति को पाने का। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्ति को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रमुख कार्य है। बच्चे पैदा करना, धन सामान बनाना, मकान बनाना, पद पाना, ये तो पशु जीवनी में भी हुआ है। मनुष्य जीवन के अंदर तो एक ही काम है, ज्ञान प्राप्त करना। अच्छा हो कि 2-2 फीट आगे बढ़ जाओ। हाँ, सब लोग नर तन सम नहीं कौने उदेही
84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियाँ, और उसमें एक मनुष्य जुड़ गया तो 84 हो गए। पूरे 84 लाख में एक कम है तो मनुष्य योनि, बस मनुष्य योनि मिलने से 84 लाख का चक्र पूरा होता है। तो नर तन सम नहीं कौने उदेही, जीव चराचर याचत जही। ये दो व्यक्ति यहाँ पर न रहे, एम्पलीफायर के चला मनुष्य जीवन है, ये बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। सबको मैं बार बार वंदन करता हूँ। देवता, जिन देवी देवताओं की तुम हम मंदिर बनाकर, मूर्ति बनाकर, पूजा करके और अपने संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए धन देना, बेटा देना, नौकरी देना, व्यापार देना, निरोग कर देना इत्यादि जिनसे प्रार्थना करते हो, जिन देवी देवताओं, वे देवी देवता परमात्मा से मनुष्य जीवन की इच्छा करते हैं कि कैसे हमको एक बार मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए। मनुष्य योनि तो पहले भी प्राप्त हुई थी, लेकिन उसमें इसको विषय भोगों में नष्ट कर दिया, संसार के पदार्थों में, धन पुत्र पति पत्नी पति के इसमें ही नष्ट कर दिया। मनुष्य जीवन का जो महत्वपूर्ण कार्य था, ज्ञान प्राप्त करना, मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। कितने लोग यहाँ हैं जिनके हृदय में ये भूख जगी है कि हमको आत्मज्ञान प्राप्त करना है। कितने प्रवचन सुने, कितने महात्मा आ गए, कितने साधन कर डाले, लेकिन भोगों की कामना, संसार की कामना, संसार में मैं श्रेष्ठ बनूं, संसार में मेरी उन्नति हो, संसार में मुझे भोग मिले, बस इसी में वो लगे रहते हैं। लेकिन मेरा कल्याण कैसे हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, इसके संबंध में रुचि नहीं जगी। तो नर तन सम नहीं कौने उदेही, जीव चराचर, जड़ और चेतन, चर और अचर काफ़ी है। मूर्खों को तो पत्थर मारो तब भी अकल नहीं आती। कोई मोबाइल फ़ोन सत्संग में आन न रखे। पहली बात तो मैं जा क्यों रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, सत्संग प्राप्त करना है। तो फिर मुझे मोबाइल को साथ में लेने का क्या मतलब है। पत्नी को तो साथ में नहीं लिया, पति को तो साथ में नहीं लिया, भाई को तो साथ में नहीं लिया का, सास ससुर को साथ में नहीं लिया, देवर जेठ को साथ में नहीं लिया, बेटा बेटी पोता, लेकिन मोबाइल को तो जल्दी से ला दो, कहाँ है, मेरे को दो, क्योंकि सत्संग में जाना है। 2 घंटे का ये पनिशमेंट समझते हैं, 2 घंटे के लिए मुझे वहाँ बैठना होगा, तो इसलिए मोबाइल तो साथ होना जरूरी है। तो देवता भी इस मनुष्य जीवन को पाने के लिए तरसते हैं, कैसे ये मानव जीवन हमें प्राप्त हो जाए और हम इसमें ज्ञान प्राप्त कर लें। और अगर मानव जीवन पाकर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, पद पा गए, मिनिस्टर बन गए, सेक्रेटरी बन गए, डायरेक्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, और भी सारे धनीवान बन गए, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो जान लो आज ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। ये 2 टांग वाला पशु है। पशु तो 4 टांग वाले होते हैं, लेकिन ज्ञानेन हीना, ज्ञान के बिना, कौन सा ज्ञान, ये कॉलेज का ज्ञान नहीं, ये धन कमाने का ज्ञान नहीं,
डॉक्टरी वकालत करने का ज्ञान नहीं, राज्य शासन का ज्ञान नहीं, ये तो सब पेट भरने के ज्ञान है। क्या होगा तुम्हारी डॉक्टरी से, क्या होगा तुम्हारी मिनिस्ट्री से, क्या होगा तुम्हारे इंजीनियर बनने से कि कॉलेज की डिग्रियां पाकर। ज्ञानेन हीना पशु सम। कौन सा ज्ञान? ये कॉलेज का ज्ञान नहीं, ये संसार का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान। हुए माई, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, किस लिए मुझे ये 2 टांग वाला मनुष्य बनाया, 4 टांग वाला क्यों नहीं बनाया, गधा क्यों नहीं बनाया, परमात्मा ने घोड़ा क्यों नहीं बनाया, ऊंट क्यों नहीं बनाया, हाथी क्यों नहीं बनाया, सुअर सांप क्यों नहीं बनाया, चिड़िया तोता क्यों नहीं बनाया, बंदर भालू क्यों नहीं बनाया, मनुष्य क्यों बनाया? इसका महत्व है। मनुष्य जीवन का महत्व कॉलेज जाना नहीं, कॉलेज की डिग्रियां लाना नहीं, कॉलेज की नौकरी पाना नहीं, कि कोई इंजीनियर बन जाना नहीं, कि कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनना नहीं। ये तो सब पेट भरने की कला है। एक मजदूर मजदूरी करके, एक चोर चोरी करके, एक हत्यारा हत्या करके पेट भरता है। तुमने डिग्रियां लेकर पेट ही तो भरा, और क्या ज़्यादा किया? ज्ञानेन हीना पशुवत् समाना। शास्त्र कहता है अगर ज्ञान नहीं पाया, संसार का नहीं, दुनिया का नहीं, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, मनुष्य जीवन का जो महत्वपूर्ण कार्य है, अगर वो नहीं पाया तो ये नाम लेने के लिए मनुष्य है, देखने मात्र का मनुष्य है, पर ये 2 टांग वाला पशु है। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। सोचो कितनी तुम्हारी महिमा गाई है। नर तन सम नहीं कौने उदेही, जीव चराचर याच तुझे। चर अचर सब इस देव दुर्लभ योनि की प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं कि कैसे हमको यह देव दुर्लभ जीवन प्राप्त हो जाए। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। पशु के बराबर है। अब आपकी डिग्रियों को ले लो, वो तुमको कहाँ पहुँचा रही है? नरक पहुँचा रही है। 84 के चक्कर में पहुँचा रही है तुम्हारी डिग्रियाँ, तुम्हारे पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारे धन संपत्ति, परिवार 84 में भटकाने वाले हैं, एक भी बचेगा नहीं। यहाँ मनुष्य शरीर गया कि कुत्ता, बाघ, भालू, हाथी, घोड़ा, सांप, चूहा, मनुष्य जीवन फिर मिल जाएगा, इस आशा में मत रहना। कबहुक करी करुणा नर दे। बाई चांस कभी दया करके कबहुक करी वो परमात्मा नर देह देता है, बार बार नहीं। कबहुक करी करुणा नर देही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। देवताओं को भी, जिनकी तुम हम सब आराधना उपासना करते, वे देवता भी इस मनुष्य जीवन की ये प्रार्थना करते हैं, नारायण एक बार मुझे मनुष्य जीवन और प्रदान कर दो, ताकि मैं उसमें अपना उद्धार कल्याण कर सकूं। जीवन तो तूने पहले भी मुझे दिए, लेकिन मेरे को विषयों में आसक्ति थी, इसलिए उसी में जीवन, धन, पुत्र, पति, पत्नी, परिवार में नष्ट कर दिया। वही काम फिर इस जीवन में मैं कर रहा हूँ और आगे ये काम नहीं करूँगा। एक बार मुझे मनुष्य जीवन दे दो ताकि मेरा उद्धार कर सकूँ। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसको साधारण खेल, पति पत्नी का मैथुन सेक्स, कुत्ते कुतिया गधे घोड़े जैसे कर लेते हैं बच्चे पैदा, ऐसे हमारे माँ बाप ने हमको पैदा कर दिया। ये साधारण नहीं, ईश्वर की कृपा से ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ
देवताओं को भी दुर्लभ है, वो पाया है। किस लिए पाया है ये बात भूल गए। ये लक्ष्य में नहीं लाए कि क्यों ये जीवन मिला, इस जीवन की क्या महिमा। इस जीवन में तो जो 4 काम हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। पेट भरना, धन कमाना, निद्रा लेना, बच्चे पैदा करना और भय बीतना, ये तो काम है और क्या। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुसंधान, हुए माई, इसका विचार अगर नहीं किया और ये संसार का, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, धनी हूँ, दुकानदार हूँ, ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। तो मनुष्य जीवन की महिमा आत्मज्ञान पाने के लिए है। सारा जीवन हो गया मंत्र माला पूजा पाठ करते करते, व्रत उपवास करते करते, तीर्थ मंदिर करते करते, ध्यान समाधि, कहाँ गया तुम्हारा ये सब सत्कर्म? क्या फल मिला? क्या शांति मिली? क्या आनंद मिला? क्या निर्भयता मिली? क्या प्रसन्नता मिली? वही दुख, वही अशांति, वही भय, वही हमारी कमी जो सब कर रहे हैं। तो आज तक के जितने भी हमने साधन किए, कोई हमारा साधन सार्थक नहीं हुआ। सार्थक हुआ है तो उन्हीं का जिनको आत्मज्ञान में रुचि जगी है। उनकी मंत्र भी सार्थक हो गया, उनकी माला भी सार्थक हो गई, उनकी पूजा पाठ भी सार्थक हो गया, उनका तीर्थ मंदिर भी सार्थक हो गया, उनके शास्त्र भी सार्थक हो गए, व्रत उपवास भी सार्थक हो गए और गुरु भी सार्थक हो गए, जिनको आत्मज्ञान में रुचि जगी है, जो आकर बैठ गए हैं, आत्मज्ञान में आकर बैठ गए। बस उन्हीं का जीवन धन्य है। उन्होंने मानव जीवन को, महत्व को समझा है और उन्हीं का कल्याण होना है। तो ये जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। देखते देखते 10 दिन निकल जाएंगे। कितने वर्ष बीत गए, कितनी जन्म तिथियां मनाई, बर्थडे मनाया, 10 दिन के जाने में क्या देर लगती है। देखते देखते चला जाएगा। किंतु जो काम इस 10 दिन में होगा, ऐसा कभी कभी भी पहले नहीं हुआ, कभी कभी भी पहले नहीं हुआ। राम आकर भी चले गए तुम लोगों को देखकर निराश होकर, कृष्ण भी आकर तुम लोगों को देखकर निराश होकर चले गए। तुम साधारण सत्ता नहीं हो। कितने राम आकर तुम्हारे सामने से चले गए, कितने कृष्ण तुम्हारे सामने से आकर चले गए, कितने ब्रह्मा विष्णु शंकर दुर्गा गणेश आकर तुम्हारे से चले गए। लेकिन तुम इतने बेशर्म रहे, निशर्मे रहे कि किसी एक की भी बात नहीं सुनी। अगर किसी एक की बात सुन लेते, जो राम का पहला अवतार था, तभी राम के साथ उद्धार हो जाता। कौन तुम्हें बांध कर रख रहा था? किसने तुम्हें कहा कि यहाँ रहना ही पड़ेगा? कृष्ण के साथ ही चले जाते, उनकी बात को मान लेते। किसने तुम्हें खींच के रखा था? मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा पद, ये तुम्हारे फांसी के फंदे, इनको तुमने अपना सौभाग्य माना और इन्हीं में आसक्त होकर राम को ठुकराया, कृष्ण को ठुकराया, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, कई जगत गुरुओं को ठुकरा दिया। तुमने अपने इस मोह ममता को नहीं छोड़ा। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ते ते उपजहि बहुविधि शूला। ये जो मोह है, तुम्हारा इतना बड़ा संसार है, उसमें 3 फांसी के फंदे हैं। तुम्हारा इतना बड़ा जो संसार है, उसमें 3 फांसी के फंदे तुम्हारे से लगे हैं गले में। 3 फांसी के फंदे। कौन से फांसी के फंदे? जिनको मेरा,
ये फांसी का फंदा है। जिनको कहा मेरी, ये फांसी का फंदा है। जिनको कहा मेरे, ये तुम्हारे फांसी के फंदे हैं। ये 84 लाख योनियों में बार बार तुम्हें भटकाते हैं, कुत्ता बनाकर, गधा बनाकर, सूअर बनाकर, हाथी घोड़ा बनाकर, सांप बनाकर, बिच्छू बनाकर, चिड़िया तोता बनाकर, वृक्ष लताएं बनाकर। ये 3 फांसी के फंदे। जब तक तुम्हारा किसी पदार्थ में मेरा भाव जुड़ा है, तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, परमात्मा को नहीं पाओगे, मुक्ति नहीं पाओगे। जिनके साथ तुमने मेरी पना जोड़ के रखा है, वो तुम्हारा कल्याण नहीं होने देगा। तुम उसके झूठे जाल में फंसकर मेरा, मेरी और मेरे के झूठे जाल में फंसकर और ये 84 का चक्कर काटते आ रहे हो, काटते जाओगे। कब तक? जब तक कि 3 से विमुख ना हो। तुम 3 के सम्मुख हो गए हो, मिल गए हो। मेरा, मेरी, मेरे, क्या गले से मिलते हो दोनों हाथ पीछे ले जाकर चिपका के कि अभी अंदर घुसा दूँ इसको। कितना हृदय से चिपकाते हो, जोर लगा कर कि अंदर घुसा दो। लेकिन ये तुम्हारा फांसी का फंदा है। बड़ा प्यारा लगता है, बड़ी प्यारी लगती है, बड़े प्यारे लगते हैं। मैं अरुमोर तोड़ते माया, या बस जीव रहा उलझाया। उलझ गया है, मिल गया है इन तीनों में, मेरा, मेरी और मेरे। अब विचारो यहीं बैठ के, ये क्लास है, ये कथा कीर्तन नहीं है। ये जो पन्ने लटके हुए हैं, ये चित्र प्रदर्शनी नहीं है, वेदों के पन्ने हैं, उपनिषदों के पन्ने हैं। एक एक में ज्ञान छुपा है और रोज एक एक का ज्ञान दिया जाएगा। मेरे आने के 5 मिनट पहले के चित्र को देखो, कौन सा चित्र क्या शिक्षा देता है, कौन सा चित्र किस शिक्षा के लिए है, कौन सा चित्र किस ज्ञान के लिए है। जाते समय भी देखो, समय है तो नोट भी कराया जाएगा। ये पढ़ाई है, ब्रह्म विद्या की क्लास है। यहाँ कथा कीर्तन नाटक ढोल मजीरा नाच गाना नहीं होगा। आज तक तो तुमने नाच गाना ढोल मजीरा हारमोनियम गला का स्वर नृत्य इसी में कहानी किस्से में अपने को धन्य माना। ये सब तुम्हारे बंधन के कारण है। यहाँ तो केवल वेद की पढ़ाई होगी, उपनिषदों की पढ़ाई होगी, रामायण की पढ़ाई होगी, गीता की पढ़ाई लिखाया भी जाएगा। क्वेश्चन पेपर डेली बनकर आएगा और क्वेश्चन पेपर आपसे प्रत्येक से पूछा जाएगा। यहाँ सोने के लिए नहीं, जागने के लिए। इसलिए का उत्तिष्ठतः, उठो जागो। कब तक सोते रहोगे, कब तक सोते रहोगे? उठो जागो। बैठे हो सत्संग में, मोबाइल पकड़ के बैठे हो सत्संग में, ये जागना नहीं है, ये सोना है। उठो जागो। कहाँ से? ये देह के मैं, मेरा, मेरी, मेरे से उठो जागो। जब तक मेरा, मेरी और मेरे में फंसे रहोगे, बार बार जन्म और मरण को भोगते रहोगे। उठ जाग मुसाफिर, रामायण के शब्द हैं। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, सुबह हो गया, सूर्य निकल आया, पक्षी कलरव कर रहे हैं, चारों ओर उड़ रहे हैं पक्षी। लोग खेतों में काम करने चले गए, कोई दुकान में काम करने चला गया, कोई विद्यालय में काम करने चला गया, कोई औषधालय में काम करने चला। उठ जाग मुसाफिर। मुसाफिर, मैं तो अपने मकान में हूँ। अरे तेरा बाप भी यही कह रहा था, मकान मेरा,
तेरे बाप का बाप भी यही कह रहा था, दादा का दादा भी मकान मेरा, लेकिन छोड़कर चले गए। न दादी रही, न दादा रहा, न नाना रहा, न नानी रही, न पापा रहा, न पापी रही, कोई नहीं रहा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। किस अज्ञान निद्रा में सो रहा है, ये तो मेरी है, ये तो मेरा है, ये तो मेरे हैं। मेरे को छोड़कर मेरा कैसे रहेगा, मेरी को छोड़कर मेरा कैसे रहेगा, मेरे को छोड़कर मेरा कैसे रहेगा। सब धोखे देने वाले हैं। उठ जाग मुसाफिर। तो तुम्हारा मकान नहीं है, मकान किसका है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शास्त्र कहता है आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 जो भूत हैं, इनका मिश्रण, ये सब प्रैक्टिकल यहाँ बताया जाएगा, समझाया जाएगा। इनके 5 के मिश्रण से ये तुम्हारा, हमारा, मेरा, मेरा कहने वाला शरीर बना है। यही 84 में भटकाता है। तो ये मैं अरु मोर त्योर ते माया, या बस जीव रहा बिल गाया, 84 में ये भटक रहा है। तो न तुम किसी को मेरा देखो, न किसी को मेरी देखो, न किसी को मेरा देखो, न किसी को मेरा मानो, न किसी को मेरी मानो, न किसी को मेरे मानो। तीनों फांसी के फंदे तुम्हारे हैं, लेकिन तुम्हें तो पुष्प माला की तरह कोमल लग रहे हैं, जबकि ये फांसी के फंदे हैं। अभी यही प्रैक्टिकल करवाता हूँ। जिन जिन को तुम मेरा कहते हो, एक एक बोल के बताओ किन किन को मेरा कहते हो। शुरू करो, जैसे मेरा मकान, इसी तरह मेरा बेटा, बोलो ना अब तुम्हारा, इसी तरह मेरा। चुनो किन किन को मेरा तुमने मोहर मार के रखी है, मेरा, और इसी तरह निकालो मेरा। मेरी घड़ी, मेरा घड़ा नहीं बोलोगे, मेरा, मेरा नाखून, मेरा दांत, मेरा कान, मेरा, इसी तरह हाथ मेरा। जिस जिसको मेरा 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 की मोहर मारते हो, घमंड भी करते हो, और इसी में ढूंढो किन किन को मेरा कहते हो। मेरा मल, मेरा थूक, मेरा नाक, मेरा पसीना, और निकालो मेरा। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, जिनको मेरा 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 की मोहर मारी है। आज का ज्ञान तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अद्भुत ज्ञान, ये पृथ्वी पर अद्वितीय ज्ञान है। हर सत्संग में जाकर देखो, राम की कथा, कृष्ण की कथा, लक्ष्मी की कथा, विष्णु की कथा, इसकी कथा, बस कथाएं में भटका रहा है तुम्हारा सत्संग। लेकिन ये विवेक, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग, बिना सत्संग के विवेक, विवेक ही नहीं जानते हम तो। 2 मिली वस्तुओं में से अलग अलग पहचान हो जाए कि ये जड़ और ये चेतन है, ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ये अनात्मा है, ये आत्मा है, ये शव है, ये शिव है, ये पर प्रकाश है, ये स्वयं प्रकाश है, ये बद्ध है, ये मुक्त है, ये द्वैत है, ये अद्वैत है, इत्यादि अलग अलग एक एक की परिभाषा में लिखाऊंगा आपकी योग्यता देखकर कि आप में कितनी सत्य की जिज्ञासा है। तो विवेक जगेगा, ओहो ये तो जड़ है और ये चेतन है, और ये तो दृश्य है
और ये तो दृष्टा है। तो जो दृष्टा है वही सत्य है, जो चेतन है वही सत्य है। ये अनात्मा है, ये आत्मा है, आत्मा ही सत्य है। ये शव है और ये शिव है, शिव ही सत्य है। तो सत्य में, शिव में, आत्मा में, चेतन में, दृष्टा में हम प्रेम करेंगे। और जो जड़ है, जो अनात्मा है, जो दृश्य है, जो पर प्रकाश है, जो बद्ध है, उससे हम वैराग्य लेंगे। तो बिनु सत्संग विवेक न होई। पर ये कब होगा? जब तक तुम्हारी ऊपर राम की कृपा न होगी। आज आए हो तो जरूर राम की कृपा हो गई है, इसमें बैठ गए हो तो राम की कृपा हो गई है, लेकिन तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो कल आओगे भी नहीं। राम की तो कृपा हो गई, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के, बिना प्रभु की कृपा के सत्संग का मिलना दुर्लभ है। लेकिन तुम्हारी कृपा जब नहीं होगी कल, तो तुम्हें छोड़ो बेकार की बातें। मोबाइल नहीं ले जाएंगे, मोबाइल के बिना कैसे चलेगा हमारा काम? मोबाइल तो ज़रूरी जीवन प्राण है, उसको तो लेट्रिन में भी साथ लेकर जाएंगे, बेडरूम में भी साथ लेकर जाएंगे। तो इस तरह से जा पर कृपा आपकी होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तुम्हारे पर कृपा हो गई तो ईश्वर भी कृपा कर देगा, पुण्य भी कृपा कर देगा, और देवी देवता भी कृपा कर देंगे। व्रत उपवास सबकी कृपा बरस जाएगी। लेकिन तुम्हारी कृपा, तुम्हें अलसा गए, अरे छोड़ो, हमने बहुत सत्संग किए हैं, बहुत गुरुओं देखे, बहुत शास्त्र पढ़े, ये बकवास है, सब कुछ नहीं है, इन सब कागजों में क्या रहा है? बस फंस गए, छूट गया। तो मेरा जो जोड़ के रखा है वहाँ से मैं को अलग करो कि ये मैं नहीं हूँ। नाखून में मेरा है पर मैं नाखून, बोलो, कान मेरा है किंतु मैं कान, दांत मेरा है किंतु मैं दांत, बाल मेरा है पर बाल में, जूता मेरा है मैं जूता। कितनी सत्य बात है, कितनी सत्य सरल बात बता रहा हूँ। जूता को मेरा कह देते हो, पर क्या जो मेरा है वह मैं हो सकता हूँ? बोलो, जिस को मेरा तुम कहकर बताते हो, क्या वह मैं उसमें गर्व कर सकता हूँ कि जूता में हूँ, कुत्ता में हूँ, घोड़ा में हूँ, हाथी में हूँ, बोल सकते हो? तो फिर किसको तुमने मेरा मेरा करके जीवन बर्बाद किया जो तुम्हारा नहीं है? देखो, बीच में से उठ के भाग गया। ये मुर्दे लोग आके बीच में बैठ जाते हैं, फिर उठ के चल देते 2 मिनट में, इनका हो गया कल्याण। जगह पूरी कर लो। तो जिन जिन को मेरा मेरा कह के माना है, उसमें मैं जोड़ के बोलो। मकान मेरा ये तो बोल दिया, कुत्ता मेरा ये तो बोल दिया, अब उसमें मैं करके बोलो। मैं कुत्ता, कितना सुंदर लगेगा। मैं गधा, अच्छा लगेगा। अरे कोई दूसरा भी कह दे कि ये बड़ा गधा है तो भी सुनने को अच्छा, और तुम तो यहाँ मैं गधा कर रहे हो। गधा मेरा, घोड़ा मेरा, हाथी मेरा, गाड़ी मेरी। तो ये बात दिमाग में उतार लो। मैं ज़्यादा उलझाने वाली बात नहीं कहूँगा, सरल सीधी बात है कि जिस को मेरा कह देते हो वो तुम्हारे 84 लाख योनियों में जाने का मुख्य कारण है। क्योंकि उसको तुम मैं करके नहीं बोल सकते हो। जिस को तुमने मेरा कह के बोला है उसको मैं करके बोल सकते हो? बोलो,
बोल के देखो। जिस जिसको मेरा कहा, किस किस को? कुत्ते को, मकान को, और इसी तरह बाल को, हाथ को, पैर को। मेरा मेरा, लेकिन फिर मैं हाथ हूँ, मैं टांग हूँ, मैं कुत्ता हूँ, बोल सकोगे? कितनी सत्य गणित है। 2 और 2 4 की तरह, न 3 न 5 करना, 2 और 2 4 जैसा गणित है कि जो जो मेरा कहलाता है वो मैं कभी नहीं हो सकता, और हम उसी को मेरा मानकर जीवन अनादिकाल से बर्बाद करते आ रहे, अनादिकाल से। राम भी आकर थक गए, चले गए निराश होकर। कृष्ण भी आकर चले गए निराश होकर। तुम्हारे ये मेरा, मेरी और मेरे को निरंजन पीछे पड़ा है कि निकाल कर जाएगा, और तुमको भी भव बंधन से निकाल कर ले जाएगा। आया ही केवल इसीलिए है कि तुम्हारा मेरापना खत्म हो जाए, तुम्हारी मेरीपना खत्म हो जाए, तुम्हारे मेरेपना खत्म हो जाए। जब तक ये मेरी और मेरा और मेरे बने रहेंगे, तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा के रखेंगे। अब मेरी में ढूंढो, किन किन को मेरी कह के बोलते हो? एक एक बोलो ना मेरी। अरे मेरी गाड़ी कह दो, मेरी साड़ी कह दो, मेरी लाड़ी कह दो, मेरी पाड़ी कह दो, मेरी नाड़ी कह दो, मेरी नाड़ी कह दो, मेरी चप्पल कह दो, मेरी ब्रा, बोलो ना मेरी। मेरे तो मेरे पास है जो बोलूँगा, जितने मालूम थे बता दिया। तुम्हारे पास किस किस को मैं? मेरी नाक न कट जाए, मेरी आँख न फूट जाए, मेरी जीभ न कट जाए, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी सास, मेरी, ये सब मेरी तुमको नरक ले जाने वाले हैं। खूब प्यार करो, व्यवहार करो। प्यार तो परमात्मा से करो। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना। ये मीरा का प्यार करो तो परमात्मा से, व्यवहार करो संसार से। घर में हो तो सबका व्यवहार करो जो जिसका उपयोगी है, लेकिन मन से तो प्रीति करो किसे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा से। जिनको तुमने मेरा, मेरी और मेरे कहा है, ये तुमको सब 84 के चक्की में पीसने वाले, कुचलने वाले, आटा भूसा बनाने वाले हैं। और आ रहे हो दुख भोगते, रोते, चिल्लाते। तो सचमुच में तुम्हारे कौन मेरी है? तुम्हारा सचमुच में कौन मेरा है? सद्गुरु ही एक मेरा है, ब्रह्म विद्या ही मेरी है, वेद मंत्र ही मेरे कल्याण के कारण। मेरे हैं तो वेद मंत्र कल्याणकारी है, मेरी है तो विद्या, ब्रह्म विद्या मेरी है। मेरे हैं तो सद्गुरु मेरे हैं कि प्रभु मेरे हैं। इनमें मेरा, इनमें मेरी और इनमें मेरे। तुमने मेरे कहाँ जोड़े हैं? ससुर मेरे, पति मेरे, संबंधी मेरे, मित्र मेरे,
संपत्ति जायदाद मेरी, अब तुम्हारे पास रह क्या गया? परमात्मा से संबंध जोड़ने की तो बात ही खत्म हो गई। मेरा ने लूट लिया, मेरी ने लूट लिया और मेरे ने लूट लिया, अब तुम्हारे पास तो बचा ही नहीं। मीरा ने सबको छोड़ दिया, रा को भी, री को भी और रे को भी, और मीरा ने संबंध जोड़ लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ये एक कल्याण का साधन, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। देव दुर्लभ तत्व ये तुम्हारे पृथ्वी पर हो रहा है, आत्मज्ञान। देवताओं को दुर्लभ है, देवता इसको नहीं पा सके, वो 84 में भटक रहे हैं। तो बड़े भाग्य से ये अवसर मिला और तुम्हारा आने का पुण्य जगा। अगर पुण्य न जगा होता तो इस नीरस विषय को सुनने के लिए नहीं बैठते। तुम्हारे लिए तो परमात्मा का ये विषय, आत्मा का विषय नीरस जैसा लगता है। हाँ, कोई हनुमान की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा, लक्ष्मी की, विष्णु की, तो उसमें रुचि जग जाती है, क्योंकि उसमें हमारी मनोकामना, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा, ये लोभ वृत्ति है। इस तरह से ये मनुष्य जीवन को जो हमने पाया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निरावा। तो तुम 2 हत्याओं से बचो। जितने बैठे हो, कटु शब्द को सुनने की हिम्मत करो। 2 हत्यारे हो, जितने बैठे हो। आप कहोगे हम जू नहीं मारते, चींटी नहीं मारते, कीट पतंग नहीं मारते, मांस मछली नहीं खाते। 2 हत्यारे हो। आज 2 हत्याओं से मुक्त होकर जाना तो आज का जीवन धन्य हो गया। तुम्हारा जन्म लेना या पिता माता के द्वारा जन्म होना सार्थक हो गया। 2 हत्या। आप कहोगे वो कौन सी 2 हत्या हम करते हैं? कीट पतंग नहीं मारते, पशु पक्षी नहीं मारते। हाँ, वो हत्या है। पहली हत्या तो इस देह को अपना मानना, इसको आत्महत्या कहते हैं। देह दृष्टि से सब आत्महत्या रे हो। रामायण के शब्दों में, जो न तरे भव सागर, मानव जीवन पाकर भी जो संसार सागर से पार होने की प्रयत्न इच्छा नहीं करता है। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए सो कृत। वो योग करे, यज्ञ करे, तप करे, तीर्थ करे, फिर भी मरेगा। योग करे, यज्ञ करे, तीर्थ करे, आत्महन गति जाए। कहाँ जाएगा मर के वो योग करने वाला, ध्यान करने वाला, तीर्थ करने वाला, पूजा पाठ करने वाला? मरकर कहाँ जाएगा? जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। ऐसा देव दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी जो कल्याण की इच्छा नहीं करता, सो कृत, जो भी करे सो कृत निंद, वो निंदनीय कर्म है। योग यज्ञ तप तप पूजा पाठ सब निंदनीय। सो कृत निंदक मंदमती, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। बड़े डॉक्टर हो, बड़े वकील हो, बैरिस्टर क्यों ना हो, लखपति करोड़पति क्यों ना हो, बहुत बड़ा राजा महाराजा सैनिक क्यों ना, सो कृत निंदक मंदमती कहाँ जाएगा? आत्महन गति जाए।
आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करेगा। आत्महत्यारा। अब कुछ समझने की बात भी है। गीता के 2 अध्याय के 23 श्लोक में भगवान ने आत्मा की महिमा कही है। कैसी है वो आत्मा जिसको आत्मा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, वो कैसी है? शस्त्र से कटती, बोलो, अग्नि से जलती, पानी में भीगती, पवन में, वो आत्मा जिसका नाश नहीं हो सकता किसी भी तरह से। लेकिन क्या कहा शास्त्र में? सुकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। वो आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करेगा। कौन? जिसने कि आत्मा को कि मैं आत्मा हूँ। आज से एक नया शब्द सीखोगे, बार बार पूछूंगा, मैं पूछूंगा तुम कौन हो? संस्कृत में कहते हैं कस्त्वम, तो तुमको उत्तर में कहना है दृष्टा साक्षी आत्मा हम। कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। कस्त्वम, कस्त्वम, ये तुम्हारे परिचय। तो ये चांस चला गया हाथ से। योग करने में, यज्ञ करने में, तप करने में, जप करने में, ध्यान करने में, तीर्थ करने में, पूजा पाठ करने में ये हाथ से मौका निकल गया। कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम, ये अब ज्ञान नहीं हो पाएगा, ये हाथ से जीवन चला गया। इसलिए आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होगा। वैसे आत्मा की कभी हत्या होती? आत्मा कभी मरता? आत्मा कभी कटता? आत्मा कभी जलता? आत्मा कभी भीगता सोखता? लेकिन ये जो जीवन है, इसी मानव जीवन में ही तो ये ज्ञान मिलेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। ये ज्ञान कुत्ते को होगा, गाय घोड़े को, ऊँट हाथी को, पशु पक्षी को। इसलिए आत्महत्यारे की गति कहा, क्योंकि ये मौका हाथ से चला गया और ये मानव जीवन मिलेगा नहीं और ये ज्ञान पाया नहीं जाएगा। तो आत्महन गति जाए। आई बात समझ में मेरे भाई बहनों? कान के पर्दे खोल लो, डुच्चे लगे निकाल लो, मन को इधर जोड़ लो कि अगर इस जीवन में आत्मा को नहीं पहचाना तो आत्मा को जानने का द्वार हाथ से चला गया। और किसी द्वार में 83,99,999 योनियों में भी कोई ऐसा जीवन नहीं है जहाँ जाकर कि तुम आत्मा का अनुभव कर सको। नर तन सम नहीं कौने देही, इस मनुष्य जीवन के समान कोई देह नहीं। नर तन सम नहीं कौने देही, जीव चराचर जड़ और चेतन सब इसी की इच्छा करते हैं। किसकी? मानव जीवन की। क्योंकि इसमें आकर ही तो हम परमात्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, मुक्ति का अनुभव, अखंड शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो यह हाथ से चला जाएगा। तो विवेक किसे कहते हैं? दो मिली वस्तुओं को अलग अलग पहचानना। अगर कोई नोटबुक लेके बैठा है तो नोट कर ले, ये परिभाषा तुम्हारे आगे काम आएगी। और नोट करने की इच्छा है और कापी नहीं लाए हो, दुखी हो, तो हाथ उठाओ, कापी भी दी जाएगी, पेन भी दी जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर लिखने की इच्छा है कि मैं आज लिखूंगा कि कौन तो मेरा, कौन तो मेरी और कौन तो मेरे, या कौन जो है जड़ और कौन चेतन, कौन आत्मा कौन अनात्मा, कौन शव कौन शिव। कोई हाथ उठाया हो तो देख लो, हाथ उठाने वाले को दे दो, हाथ ले लो,
शुरू करो। सत्संग किसे कहते हैं? ढोल बजाना, मंजीरे बजाना, हारमोनियम बजाना, गाना गाना बजा, ये सत्संग नहीं है। सत्य का जहाँ अनुभव जग जाए उसको सत्य संग, सत्य प्लस संग, सत्य धन संग, दो जुड़ जाने से कहते हैं सत्संग। तो सत्य की जहाँ अनुभूति हो जाए, सत्य की प्राप्ति हो जाए, फिर कुछ करना बाकी न रहे, उसका नाम है सत्संग। अब विवेक की परिभाषा लिखो। विवेक किसे कहते हैं? दो मिली वस्तुओं को अलग अलग जानने को विवेक कहते हैं। विवेक दो मिली वस्तुओं को अलग अलग पहचान करने को विवेक कहते हैं। दो मिली वस्तुएं जड़, चेतन, दृश्य, दृष्टा, आत्मा, अनात्मा, शव, शिव, पर प्रकाश, ये मिली हुई वस्तु है, तो अलग अलग पहचानने को विवेक कहते हैं। तो जड़ की परिभाषा केवल जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने उसे जड़ कहते हैं। जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने उसे जड़ कहते हैं। और जो सबको जाने, अपने को भी जाने, उसे चेतन कहते हैं। वो तुम हो, वो तुम हो, चेतन तुम हो। तुम अपने को भी जानते हो और तुम इनको भी जानते हो, इनको भी जानते हो, इनको भी, सबको तुम जानते हो। पर तुमको कोई जानता, जो जानता है वो तुम्हारे शरीर को जानता है। तुम शरीर, अरे तुम कपड़े हो कि कपड़े के पहनने वाले? हम कपड़े, हम जूता नहीं, जूते को पहनने वाले हैं, चश्मे को पहनने वाले हैं, डेंचर को पहनने वाले हैं। तो देह एक कपड़ा है। वासांसी जीर्णानि, गीता के 2 अध्याय के 22 श्लोक में भगवान ने बताया ये शरीर एक वस्त्र है। वस्त्र को जैसे हम बदल के और फिर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार यह शरीर एक वस्त्र है। तो ये जड़ शरीर जो है ये दृश्य है और हम इसको देखने वाले, जानने वाले दृष्टा आत्मा है। कस्त्व आत्मा हम, मैं कौन हूँ? मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, आत्मा हूँ। अब दृश्य किसको कहते हैं? जो दिखाई पड़े। नोट करो, जो दिखाई पड़ता है द्वारा हमको जो दिखाई पड़ता है वो सब दृश्य है। जो दिखाई पड़े, चाहे कृष्ण दिखाई पड़े कि कंस दिखाई पड़े कि रावण दिखाई पड़े कि राम दिखाई पड़े, सब जो दिखाई पड़ता है वो दृश्य कहलाता है। और हर दृश्य नश्वर होता है। नोट करो, हर दृश्य नश्वर होता है, दृष्टा ही अमर होता है। दृष्टा का कभी मृत्यु, दृष्टा का कभी नाश, दृष्टा ही अमर आत्मा। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं चैतन्य हूँ। तो ये मेरे अंदर विवेक जगना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक। तो ये कब जगेगा? जब इस तरह का सत्संग करोगे कि जड़ क्या और चेतन क्या, दृश्य क्या और दृष्टा क्या, आत्मा क्या, अनात्मा क्या, शव क्या, शिव क्या। तो अभी आपने क्या क्या जान लिया? दो मिली वस्तुओं को अलग अलग जानने को विवेक कहते। दो कौन सी? एक जड़ और एक चेतन। तो जड़ की परिभाषा क्या लिखी? जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने, वो जड़। सब आ गया, जो कुछ भी तुम्हारी दृष्टि में आता है सब जड़ है। अब चेतन कौन है? जो सबको जानता है, खुद को भी जानता है और सबको भी जानता है, उसको चैतन्य कहते हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं जड़ शरीर हूँ कि जानने वाला चेतन आत्मा?
जानने वाला चेतन आत्मा हूँ मैं, ये जाना गया है तो दृश्य में आ गया। जिसको मैंने जान लिया, चाहे जो अंग हो शरीर का कोई भी भीतर का अंग क्यों ना हो कि बाहर का, वो सब दृश्य की श्रेणी में और सब नाशवान होगा, लेकिन मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, मैं सबको जानता हूँ और मुझे कोई जानता नहीं है। तो जड़ और चेतन का डिफरेंस दिमाग में रख लो। जीवन में पहली घटना है दृश्य और दृष्टा के बारे में, कि कौन तो दृष्टा है और कौन दृश्य है, कौन जड़ है और कौन चेतन है। तो जड़ चेतन का अनुभव अब हो गया। कौन है जड़? शरीर। और कौन है चैतन्य? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? शरीर हूँ कि शरीर से अलग हूँ? क्योंकि घर वाले तो मरने पर शरीर को जला देंगे, लेकिन मैं तो अपने कर्मों को लेकर 84 लाख योनियों में मैं जलता, मैं करता, मैं भीगता सूखता, क्योंकि मैं तो 84 में भटक रहा हूँ। घर वालों ने तो इसी को जलाया है ना, जो भी शरीर हो स्त्री का कि पुरुष का, रोगी की निरोगी। तो ये तो दृश्य है और मैं इसका दृष्टा हूँ। नोट करो, दृष्टा वह जो सबको देखता है पर उसे कोई देखता नहीं, जो सबको अपने को भी देखता है और सबको भी वो दृष्टा है। और दृश्य जो दिखाई पड़ता है, चाहे वो गुरु दिखाई पड़े कि भगवान दिखाई पड़े कि पिता माता दिखाई पड़े कि मंदिर मूर्ति दिखाई, जो यद दृष्टम वेद मंत्र तन्नष्टम, यद दृष्टम तन्नष्टम, जो भी दृश्य होगा सब नाशवान होगा। कभी भी दृश्य दृष्टा नहीं बन सकता, दृष्टा कभी दृश्य नहीं बन सकता, दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। दृष्टा दृष्टा ही रहेगा और दृश्य दृश्य ही रहेगा। आत्मा दृष्टा है, आत्मा कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम, तो ये दृष्टा ही रहेगा, ये कभी 84 में भटकने वाला नहीं होगा। तो अब एक और जान लें, शव और शिव की पहचान भी कर ले। कौन शव है? घर वाले किसको जलाते हैं? जो मुर्दा हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं, जिसमें क्रिया नहीं होती है, हलन चलन निष्क्रिय हो गया, निष्प्राण हो गया, निर्जीव हो गया, जीवन उसमें से निकलकर बोलो चला गया 84 में, वो शव कहलाता। निर्जीव, निष्प्राण और निष्क्रिय शरीर को शव कहते हैं। तो तुम्हारा हमारा शरीर क्या है? शव है, क्योंकि इसमें प्राण है, जीवन है, तो हलन चलन होती है। अगर प्राण निकल गया और जीव निकल गया तो कोई क्रिया, तो शरीर जो है निर्जीव, निष्प्राण और निष्क्रिय। लेकिन आत्मा कौन है? सजीव, सप्राण, सक्रिय। आत्मा होने से ही ये सजीव है, सब प्राण है, और हलन चलन, खाना पीना, लेना देना, ज्ञान सब हो रहा है। तो दोनों का अंतर समझ लो। शरीर को शव कहते हैं, क्यों? निर्जीव, निष्प्राण और निष्क्रिय को शव कहते हैं। सजीव, सप्राण, सक्रिय को ही शिव कहते हैं। तो मैं शिव हूँ और मेरा शरीर बोलो शव है। शरीर अभी भी शव है, प्राण निकल जाएंगे तब तो सबको दिख जाएगा, जीव निकल जाएगा तब तो सबको मालूम पड़ जाएगा। घर वाले भी रोक के, पीट के, जला के और नहा के घर में आ जाएंगे। तो शरीर तो शव है, लेकिन मैं कौन हूँ? अब इसी को समझ लो, आत्मा अनात्मा। आज का सत्संग ये आपकी प्रारंभिक पाठशाला का कोर्स है, क्योंकि इससे द्वारा ही तुम आगे भर्ती हो सकोगे, आगे प्रवेश कर सकोगे। तो शव और शिव का अंतर समझा। अब आत्मा अनात्मा को समझो। शरीर को अनात्मा कहते हैं क्योंकि इसमें 4 चीज़ें घटती है। कट भी जाता है, जल भी जाता है, सूख भी जाता है,
भीग भी जाता है। शरीर तुम्हारा, हमारा, जिसका भी हो, राम का, कृष्ण का, गुरु का, शरीर सबका अनात्मा है, लेकिन शरीर को धारण करने वाला जो है वो आत्मा, वो आत्मा मैं हूँ। क्यों? न शस्त्र से करता हूँ, न मैं अग्नि में जलता हूँ, न मैं पानी में भीगता हूँ, न मैं पवन में सूखता हूँ। कस्त्वम, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस प्रकार का अपने प्रति निश्चय करना है। तो विचार करना है। बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। जब कोई सच्चा सद्गुरु मिलेगा और सत्संग होगा तो ये पता लगेगा कि ये तो जड़ है और ये चेतन है, ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ये शव है, ये शिव है, ये पर प्रकाश है और यह स्वयं प्रकाश है। पर प्रकाश और स्वयं प्रकाश को और समझें। जो दूसरों की शक्ति से जाना जाता है, जो दूसरे की शक्ति से पहचाना जाता है, दूसरे की शक्ति से जिसका हमें अनुभव होता, वो सब दूसरे से शक्ति पाने वाले ये पर प्रकाश है। और जो सबको प्रकाशित करता है और खुद किसी से प्रकाशित नहीं होता है। जैसे समझने को जल्दी मत करना। सूरज बस समझने के लिए आपको चंद्रमा को, तारों को, नक्षत्रों को, दिन को, जगत को, रात्रि को, सबको कौन प्रकाश करता है? सूरज के प्रकाश से। रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश से। लेकिन आत्मा के प्रकाश से सूरज भी प्रकाशित होता है। गीता के 13 अध्याय का 17 मंत्र, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तम सह परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्ट। सबके यहीं बैठा हुआ है। कहीं मंदिर जाने की, तीर्थ जाने की, स्वर्ग जाने की, वैकुंठ जाने की कामना मत करना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। रामायण के शब्दों में राम उमा सब अंतर्यामी, वो सबके अंदर में बैठा हुआ है। उसके लिए कहीं बाहर मंदिर में जाने की, तीर्थ में जाने की, कोई मूर्ति घर में लाकर पूजा करने की, गले में उनके माला डालने की जरूरत नहीं है। वो राम चैतन्य आत्मा तुम्हारा रूप है, पर तुमने तो ये माँ बाप का जो गंदी धातु रज और वीर्य, उसको अपना मान लिया। निकृष्ट बदन पे गिर जाए अपना रज वीर्य तो नफरत, जब तक कपड़ा न धो, बदन न धो, तब तक तुमको अपने में ग्लानि बनी रहेगी, अपवित्रता बनी रहेगी। स्त्रियों में मासिक धर्म पाप रूप माना जाता है, अपवित्र घृणित रूप में माना जाता है। पुरुषों का स्वप्न दोष नाइटफॉल हो जाए या अपना वीर्य स्खलित हो जाए, वह नफरत घृणा माना जाता है। ऐसी गंदी चीज से ये बना शरीर और उसको हमने मैं मान लिया, ये आत्महत्यारा है। इसलिए इसको आत्महत्यारा कहते हैं, जो कि आत्मा होते हुए, देह से अलग होते हुए, शिव होते हुए, चेतन होते हुए, आत्मा होते हुए अपने को शरीर मान लिया। तो शरीर पर प्रकाश है, मन भी पर प्रकाश है, इंद्रियां भी पर। कौन कौन पर प्रकाश है? ये संसार के विषय पर प्रकाश है। अगर इंद्रियां ना हो तो रूप का ज्ञान कैसे होगा? कान ना हो तो शब्द का ज्ञान कैसे होगा? अगर त्वचा ना हो तो स्पर्श का ज्ञान गर्म ठंडे का कैसे होगा? अगर जीवा ना हो तो रस का, स्वाद का कैसे पता लगेगा? नाक ना हो तो गंध का पता। तो इन विषयों को, जगत के पदार्थों को प्रकाशित किसने किया? इंद्रियों ने। किसने किया? इंद्रियां। आँख खराब है, अब रूप नहीं दिखेगा। कान खराब है, शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा।
जीभ खराब है, स्वाद नहीं आएगा। त्वचा में पैरालिसिस हो गया, स्पर्श का पता नहीं चलेगा। तो जगत को प्रकाशित किया किसने? इंद्रियों ने। इंद्रियों को अगर मन बेहोश पड़ा है तो इंद्रियों का कोई ज्ञान, सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, बेहोश वाले को पता, जो बेहोश हो गया है तो उसको मन से पता लगेगा। मन भी अगर बेहोश हो गया तो वह कुछ नहीं जानेगा, बुद्धि के द्वारा पता लगेगा। बुद्धि को जो जानता है वो परमात्मा। तुम स्वयं, मेरी बुद्धि मंद है, बुद्धि मेरी तीव्र है, बुद्धि का भी जो प्रकाशक है वो स्वयं प्रकाश आत्मा तुम हो। तुम्हारे द्वारा बुद्धि प्रकाशित होती है, बुद्धि से मन प्रकाशित होता है, मन से पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां प्रकाशित होती है, मन से ही पंच प्राण प्रकाशित होते हैं, मन से ही सारा जगत प्रकाशित होता है। पर तुम सबके प्रकाशक हो, तुम किसी से प्रकाशित, इसलिए इसको स्वयं प्रकाश, आत्मा को, अपने को स्वयं प्रकाश कहते हैं। तो जब तक भाई अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये बाहर के कीर्तन, भजन, ढोल, मंजीरा, नाच कूद, खेल, खाना, जन्म दिवस मनाना, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये सब नाटक प्रपंच जगत के, इससे कल्याण होगा नहीं। कल्याण तो तभी होगा जब तुम सेल्फ रियलाइजेशन करो, आत्मा अनुसंधान करो कि मैं कौन हूँ। मैं क्या ये हाथ हूँ, कि मैं पैर हूँ, कि मैं आँख हूँ, कि मैं बाल हूँ, कि मैं कान हूँ, कि जीभ हूँ, कि नाक, में कौन हूँ। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी भी इंद्रिय के द्वारा तुम्हारा कल्याण होने वाला। अस्तु अपने को जानने की इच्छा करो कि मैं वास्तव में कौन हूँ, तभी कल्याण होगा। जैसे नदी सागर से निकली, नदी का जन्मदाता सागर है, सागर से नदी निकली किस रूप में? वर्षा के रूप में, और वो बहने लगी पहाड़ों से, सड़कों से, गांवों से, झरनों से, और बहती। वो नहीं देखेगी हरिद्वार को, वो नहीं देखेगी रामेश्वर जगन्नाथ को, वो नहीं देखेगी हरिद्वार को, वो नहीं देखेगी तुम्हारे कानपुर को, तुम्हारे कटक को। नदी का तो सागर से जब तक मिलन नहीं होगा, वो दिन रात निरंतर नदी गति गति बढ़ती चली जाएगी। जब सागर में मिल जाएगी तब शांत हो जाएगी। तो ये जीव की नदी ये चल रही है ब्रह्म के सागर से, नदी सागर से निकली, सागर में मिलकर शांत होती है। ये जीव ईश्वर का अंश, ईश्वर से निकलकर ईश्वर में मिलकर ही ये शांत होगा। बिना ईश्वर के मिले ये बाहर कभी किसी में मिलकर शांत नहीं होगा, इसको कोई प्यारा नहीं लगेगा। नदी को तो अपना सागर प्रियतम लगता है। बीच में कोई गांव आ गया तो चीर कर निकल जाएगी बीच में से, कोई झाड़ आ गया तो नदी उखाड़ के फेंक देगी, कोई इसी प्रकार रुकावट आ गई तो निकल जाएगी, पर वो रुकने वाली नहीं है। तो ऐसे ही ये जीव न स्वर्ग में रुका, न बैकुंठ में रुका, न शिवलोक में रुका, न किसी और में। जब तक ये ब्रह्म को अनुभव नहीं करेगा जीव को कभी सच्ची शांति न मिली न मिलेगी। इसीलिए भटकता है। पत्नी को पाकर भी, पति को पाकर भी, पुत्र को पाकर भी, पुत्री को पाकर भी, ऑफिस, दुकान, घर सबको पाकर भी मन कहाँ शांत हुआ। किसी का मन शांत हुआ? पति भले देखने को है, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जमीन मकान, लेकिन मन को पूछो मन कहाँ है? मन तो अभी भी भटक रहा है। और मिले, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे मिलेगा, कौन इससे ज़्यादा, कौन सबसे ज़्यादा। बस मन को शांति तो तभी मिलेगी जो सबको आनंद देने वाला चिद्घन, आनंद घन परमात्मा
कि जब तक प्राप्ति नहीं होती है यह जीव कभी शांत नहीं होता है। इसलिए इस मन को शांति दिलाने के लिए तो हमें संसार के पदार्थों से हटना होगा। वो परमात्मा कैसा है उस संबंध में थोड़ा सा इशारा आज कर देता हूँ। ये मानव जीवन कैसे मिला है इसको भी देख लो। अगर इसको नाक में से निकाला जाए तो ये सहज होगा कि कठिन होगा? बच्चे का स्त्री के मूत्र द्वार में से निकलना कैसा है? जैसे नाक में से नारियल को निकालना। नाक के छेद में से नारियल को, पैर को निकालना सरल है कि कठिन है? ऐसे ही माँ के गर्भ द्वार से निकलना जीव के लिए इतना कठिन है। जन्मत मरत दुसह दुख होई असहनीय वेदना। दुसह दुख है ना, असहनीय वेदना होती है। तो उस परमात्मा को पाने के लिए ये जो जीवन मिला है कितने कष्ट से, कितने भाग्य से मिला है, इसको नष्ट मत होने दो। इस मौत के आने के पहले उसको जान लो। घटना याद आ गई। राम जी के पिताजी दशरथ जी से कहते हैं, राम जी के पिता दशरथ जी कहते हैं राम जी से, हे राम अब तुम तीर्थ यात्रा करके आओ और राज्यों में जा कर आओ, राजाओं से मिलकर आओ, देश देश में। तुमको मैं राजा बनाना चाहता हूँ, मैं अब और राज करना नहीं चाहता, मेरे मरने के दिन आ गए। दशरथ कहते हैं मेरे मरने के दिन आ गए, मैं कब तक राज्य करूँगा, अब तुम राज्य संभालो। पर राज्य संभालने के पहले राजा का क्या कर्तव्य है, क्या क्या उसको जानना चाहिए, अपने राज्य में क्या क्या उसको सुविधा करना चाहिए। तुम पहले घूम कर आओ और साथ में मंत्री भी ले जाओ, अपने मित्र भी ले जाओ, कुछ खजाना ले जाओ। कहीं दान करना है तो दान भी देना, कहीं दया करना है तो दया भी करना, कुछ धर्म भी, सब कुछ करो। 6 महीने के बाद राम लौट के आते हैं। ध्यान से सुनना। और सीधे घर में जाकर बैठ जाते, लेट जाते। न माँ से बात। कौशल्या भी पूछती है बेटा हो क्या हो गया, क्या चाहता, तू राजा का बेटा है, तू भिखारी का नहीं, तूने क्या ऐसा विदेशों में देखा, क्या अन्य राजाओं में तूने पाया, क्या राजकुमारों में पाया और क्या तेरे पास नहीं, बता, हम अभी उसकी व्यवस्था कर देते हैं। तू राजा का बेटा है, बोलना। कुछ नहीं। बाप ने पूछा अरे बेटा कुछ तो बता, तेरे को क्या कमी लगी, तूने इतनी यात्रा की, इतने राज्यों का, इतने राजाओं का निमंत्रण भी पाया, सम्मान भी पाया, तेरे को क्या? कोई जवाब नहीं। थक गए। विश्वामित्र को कहा तुम जाके पूछो। माँ बाप की तरह विश्वामित्र ने भी सब कुछ समझाया, सब कुछ पूछा, कोई उत्तर नहीं। थक गए। अंत में वशिष्ठ जी थे, वो आए, उन्होंने भी पिता की तरह, माता की तरह और विश्वामित्र की तरह सब संसारी बातों के बारे में जानकारी कही, पर कोई उत्तर नहीं। पर एक उत्तर मिला, ये बहुत ध्यान से सुनना। संसार की कोई बात नहीं, स्वर्ग वैकुंठ की कोई बात नहीं। क्या कहा राम जी ने? हे गुरुदेव, मैं और इस संसार में जन्म लेना नहीं चाहता, मेरे को ये संसार भयानक लग रहा है, हलाल जहर लग रहा है, ये मेरा, ये मेरी, ये मेरे, ये तीनों फांसी के फंदे लग रहे हैं। मेरे ना माँ है, ना मेरा कोई बाप है, ना मेरा कोई राज्य है, मेरे को मरने के पहले मैं आत्मा को जानना चाहता। एक बात पकड़ में आ गई। विश्वामित्र को भी नहीं मिला, कौशल्या को भी ये उत्तर नहीं मिला, दशरथ को भी ये उत्तर नहीं मिला। ये उत्तर मिला
तो वशिष्ठ जी को मिला कि मैं मरने के पहले आत्मा को जानना चाहता हूँ, आत्मा को बिना जाने मेरा शरीर हाथ से ना चला जाए। ये देव दुर्लभ योनि है, ये एक बार हाथ से चला गया तो फिर और मिलेगा नहीं। आत्महन गति जाए, मैं आत्महत्यारे की गति नहीं पाना चाहता, आत्महत्यारा बनना नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो इसी जीवन में होगा और मर गया तो ये ज्ञान हाथ से चला जाएगा। तो वशिष्ठ जी ने फिर जो उनको उपदेश दिया उसका ग्रंथ अलग है, योग वशिष्ठ ग्रंथ, जिसमें राम जी को ही ज्ञान उनके गुरुदेव ने दिया कि तू ये जन्मने मरने वाला शरीर, तू ये जड़ है, तू चेतन है, ये दृश्य है, तू दृष्टा है, ये अनात्मा है, तू आत्मा है, ये शव है, तू शिव है, ये पर प्रकाश है, तू स्वयं प्रकाश है, ये बद्ध है, तू मुक्त है, ये दुख रूप है, तू आनंद रूप है। इस तरह का वशिष्ठ जी ने पूरे विस्तार से राम जी को जो उपदेश दिया, सार रूप में, वो भी आपको यहाँ मिलेगा, उसके लिए वंचित रहना नहीं पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि मृत्यु के आने के पहले हमें आत्मा को जानना चाहिए, नहीं तो कौन सी गति आएगी? आत्महत्यारा। अब दूसरा पाप हमें कौन सा लगता है वो भी जानो, क्योंकि दो पाप को लेकर ये जीव 84 में भटक रहा है। चाहे जिस हिंदू हो, ब्राह्मण हो, उड़िया, बंगाली, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन दो हत्या सब में लग रही है। एक हत्या तो कौन सी? अपने कोई स्त्री या पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आत्महत्यारा। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, आत्महत्यारा। आर्य, जैन, मुस्लिम, ईसाई, आत्महत्यारा। ये सब आत्महत्यारे को, जवान, बालक, बूढ़ा, गोरा, काला, स्त्री, पुरुष, यह सब आत्महत्यारे है। अब दूसरी है ब्रह्म हत्यारा। कौन है ब्रह्म हत्यारा? जिसने परमात्मा को मंदिर में, मस्जिद में, चर्च, गुरुद्वारे में, हरिद्वार, ऋषिकेश में, अयोध्या, वृंदावन में, तीर्थ मंदिर में माना, ये ब्रह्म हत्यारे। सब ब्रह्म हत्यारे हैं जो तीर्थ यात्रा में निकल गए हैं, जो मंदिरों में फंसे हुए हैं, जो मूर्तियों में जकड़े हुए हैं, सब आत्महत्यारे के साथ साथ ब्रह्म हत्यारे। दो हत्या सब के साथ जुड़ी है। देह को मैं मानकर, देह के नाम जाति को, संबंध को मैं मानकर ये आत्महत्यारे हैं, और परमात्मा को किसी मंदिर में, मूर्ति में, स्वर्ग में, वैकुंठ में अलग रूप में मानना कि वो मुरली वाला, कि धनुष वाला, कि अमुक अमुक रूप वाला। परमात्मा को अपने से अलग कोई आकार में मानना, उपासना करना, ये ब्रह्म हत्यारे। तो प्रत्येक व्यक्ति दो हत्याओं से जुड़ा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, कि सन्यासी हो, कि ब्रह्मचारी हो, कि चाहे वानप्रस्थी हो, कि कोई दया धर्म का कर्म करने वाला हो, लेकिन अपने को देह मानकर जी रहा है, आत्महत्यारा। परमात्मा को अंदर घर में सजा कर, मंदिर में या तीर्थ में मान रखा, ये ब्रह्म हत्यारे। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये दो प्रकार की हत्याओं से मुक्ति लेना जरूरी है। जब तक ये दो प्रकार की हत्या से मुक्ति नहीं होगी, 84 में भटकने वाला है। तो परमात्मा का थोड़ा स्वरूप को समझाता हूँ, थोड़ा सा इशारा देता हूँ। इसका हम स्वाद लेना चाहते हैं। इसको हम अगर वो इसी तरह मुख में रख दें, इसको दबाना नहीं, पिच मत करना, और बताओ ये खट्टा है कि मीठा है? जल्दी बोलो, बोलो। फटाएंगे नहीं, ऊपर एक पतला सा छिलका है, और मुख में भी रख लेंगे, पर पता लगेगा जब तक छिलका ना हटे। केले का स्वाद का अगर पता करना है तो जब तक ये हम इसको चीरेंगे नहीं, स्वाद का पता लगेगा? नहीं लगेगा।
इसी प्रकार इन फलों को भी अगर हम काटेंगे नहीं तो इसके अंदर का खट्टापन पता लगेगा कि मीठापन पता लगेगा, खट्टा मीठा भी। इसी तरह आम हो कि और कोई प्रकार का फल हो, सेब हो, जब तक उससे छिलके को ऊपर वाले पतला सा छिलका हटेगा नहीं तब तक स्वाद आएगा नहीं। तो परमात्मा को जानने के लिए हमें बाहर के छिलके को हटाना होगा। ये बाहर का छिलका क्या है? नाम रूप, ये हटेगा तब अंदर से मालूम पड़ेगा। हरिण के अंदर नाभि में कस्तूरी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे, जंगल ढूंढ रहा है, नदियों को पार करता है, पहाड़ों पे जाता है, गुफाओं में जाता है, पंजे से कुछ खोजता है, इधर उधर पता नहीं लगता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे प्रभु। अभी तो घुस नहीं पाएगा, नहीं तो घुसा भी देता। ऐसे प्रभु हृदय बसे और मूरख मंदिर जाए, मूरख तीर्थ जाए, मूरख गंगा जाए, मूरख ऋषिकेश हरिद्वार जाए कि मूरख चारों धाम जाए। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी और मृग बाहर ढूंढता है। पता कब लगता है? जब मृग मरता है। अरे इसको मैं बाहर ढूंढ रहा था, ये मेरे नाभि में, क्योंकि गर्दन झुकी जब नीचे की तरफ तो सुगंध आ गई नीचे से ऊपर की तरफ। और अभी तक ये इधर उधर यहाँ वहाँ मृग चारों तरफ जंगलों में भटक रहा था, पेड़ पौधों में सूंघ रहा था कि किस पेड़ की, किस पौधे की, किस फल की है, लेकिन वो तो उसी की थी। तो इसी तरह हम भी चार धाम की यात्रा कर रहे हैं, तीर्थों में भटक रहे हैं, 84 के चक्कर काट रहे हैं। और जब सद्गुरु मिलेगा तो पता लगेगा कि जाको तू खोजो तो फिरे, सो तू आपे आप, वो तो तू खुद ही है, जिसको तू बाहर तीर्थों में ढूंढ रहा था, मंदिरों में ढूंढ रहा था, ध्यान में ढूंढ रहा था, चित्र मूर्ति में ढूंढ रहा था, जिसको यहाँ वहाँ इसमें उसमें, वो तो तेरे अंदर ही छुपा बैठा है, उसको बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है। व्यक्ति और शक्ति का फर्क का समझा देता हूँ एक दृष्टांत के द्वारा। आज से 30 साल पहले हर एक व्यक्ति के पास अधिकांश कैमरा होता था। कैमरा वह है कि यंत्र है छोटा सा, जिसमें कि अंदर रोल रहता है और उससे लोग अपने इच्छित दृश्य का फोटो खींच लेते। याद आ गया? नहीं आया? कैमरा का काम क्या था? फोटो निकालने का, है ना। अभी आपके घरों में भी वो पड़ा होगा, उसका फोटो भी होगा। तीन 300 साल पहले, 500 साल पहले कैमरा नहीं था, तो फोटो भी जो सामने होता था, चित्रकार बहुत कुशल होता था, तो उसका कला के द्वारा वो फोटो हूबहू बना देता था एक व्यक्ति का। आ गया समझे? अब मैं आपसे पूछूं, आप अपने दादा का जो नहीं है उनका कैमरे मैन से कह के फोटो खिंचा सकते हो?
बोलो क्यों? उनका तो शरीर नहीं, तो फोटो आएगा कैसे? शरीर को लाकर दिखा दोगे, जिंदा मुर्दा खिंच जाएगा। तो दादा दादी नाना नानी जो अभी शरीर से नहीं है, उनका फोटो खींच सकते हैं? बोलो नहीं ना, पक्का हो गया। इसका निगेटिव किसके पास है? राम का निगेटिव किसके पास है? विष्णु का, दुर्गा का, अम्बा का, काली का, दुर्गा का, गणेश का निगेटिव किसके पास है? और जिसका निगेटिव नहीं उसके पॉजिटिव कभी बन, ये पॉजिटिव कैसे बन गया? ये पॉजिटिव कैसे बन गया? ये तो चित्रकारों की। तो तुम किसके भगत हो? भगवान के नहीं, चित्रकारों की मन की कल्पना। चित्रकार के मन में जैसे आया रंग भर दिया, उसने अंग आए वैसे अंग बना दिए। तो तुम भगवान के भगत नहीं हो, तुम तो चित्रकारों के चित्रों के भगत हो। कौन एक भी यहाँ नहीं है भगवान का भगत। सब चित्रकारों के बाजार से जाए, वो चित्रकार मिट्टी उठाकर साफ करके आकार दे देगा, रंग दे देगा, और तुम गए आज जन्माष्टमी को खरीद के ला रहे हो। कृष्ण को खरीदा, गाड़ी में बिठाया, बैठ गाड़ी में चल मेरे साथ। राम को वो खरीदा, पैसा चुकाया, गाड़ी में बिठाया और ले आए घर पर। तो तुमने किसको खरीद के लाए? भगवान को खरीद के लाए, भगवान की कीमत चुका के लाए, भगवान को गाड़ी में बिठा के लाए। अरे दुनिया को उठाने वाला भगवान, और तुम उसको कंधे पे उठा कर जाते हो रामनवमी में, जन्माष्टमी में। तो मुर्दों को उठाया जाता है कि जिंदा को? मुर्दों को उठाया। तो तुम किसकी उपासना कर रहे हो? विचारो, जिसको तुम उठा के लाते हो वो तो मुर्दे की उपासना है। लेकिन सारे लोग बड़े गर्व से राम जी को उठा के लाए हैं, सर पे उठा के लाए हैं। रख के दिखा देते हैं। क्या बढ़िया, भगवान को उठा के लाए तुम। अरे भगवान तुमको उठाएगा कि तुम भगवान को उठाओगे? कौन किसको शक्ति देता है? भगवान जीव को शक्ति देते हैं कि जीव भगवान को शक्ति देता है? तो विचार करना है कि ये सब उपासना जो चल रही है, अंधों का खेल है, अंधों का, विवेक नहीं है। इसलिए तो ये आपको दिखा रहा हूँ। बाजार में अब नहीं मिलते हैं, निगेटिव संभाल के चलना पड़ता है। तो बिना निगेटिव के पॉजिटिव फोटो, तो अब ये जो बन रहे हैं, ये जितने भी फोटो बनते हैं, ये सब भगवान के, ये वास्तविक है कि काल्पनिक है? काल्पनिक है। कल्पना के द्वारा रंग दे दिया, इसका रंग और दे दिया, राम का रंग और दे दिया, इसकी शक्ल अलग बना दी, उसकी अलग बना दी। ये चित्रकारों के मन की कल्पना का तुम भगत हो। भगवान का एक भी भगत नहीं। भगवान का वही भगत है जो हनुमान छाती चीर के दिखाता है। राम उमा सब अंतर्जामी। कौन है राम? जो सबके हृदय में है। रमन्ते योगिना अस्मिन् सह रामः, जो सब में रमण करता है, सब में, रावण में भी, कंस में भी, जो सब में, पापी में भी, पुण्यात्मा में भी। रमन्ते योगिनः अस्मिन् सह रामः, वो राम है, वो परमात्मा है। उसको तुम परमात्मा जानो जो सबके अंदर बैठा हुआ है, जिसके लिए नाम, जाति का, देश का, कर्म का कोई भेद भाव नहीं होता है। वो राम है। तो वो परमात्मा कैसा है वो देखो।
ये रुमाल स्थिर क्यों नहीं है, बोलो भाई? हैं? हाँ, बहुत ठीक कहा। तो रुमाल क्यों हिल रहा है? जरा हवा को देख के बताओ वो कैसे हिल रही है। अरे पकड़ में नहीं आ रही। ये कागज हिल रहा है, किसके द्वारा? हवा को। तो नोट करो, परमात्मा व्यक्ति नहीं शक्ति है। शक्ति का अनुभव होगा, दर्शन नहीं। परमात्मा व्यक्ति नहीं शक्ति है। शक्ति का अनुभव किया जा सकता है पर दर्शन नहीं। बताएं कि इसमें कौन मीठा है और कौन खट्टा है? देख के बताओ। देख के बताया, खा के बताया जाएगा, अनुभव करके बताया जाएगा। देखने से अंगूर है, देखने से लगेगा कि यह संतरा या मौसम्बी है, ये एप्पल है, देखने से मालूम पड़ेगा केला है, देखने से। लेकिन स्वाद में खट्टे मीठे का पता देख के होगा कि अनुभव से? बोलो, अनुभव से होगा। ये इलेक्ट्रीशियन बैठा है, बिजली है इसमें? यह बिजली नहीं है, ये उसके अनुभव से पता करेगा। लाइट जल रहा है तो बिजली है, और लाइट नहीं जल रहा तो बिजली का पता नहीं लगेगा। अनुभव, करंट का अनुभव होता है। दर्शन, यंत्र बड़े से बड़े दिखेंगे चलते हुए, पंखा, मोटर, हीटर, कूलर, लेकिन दर्शन तो उसका होगा नहीं, अनुभव करना होगा। मैं 2 पत्थर रख रहा हूं, इन 2 पत्थरों को क्या करना है? दूर से लाना है, ऐसे दोनों तरफ से, जैसे मैं दिखा रहा हूं। और इन दोनों पत्थरों को ऐसे करके मिलाना है। तो अभी यहाँ आकर कोई आए बताए कि ऐसे जो से पत्थर इधर हैं और ऐसे करके और दोनों को ऐसे मिला देने का है, एक कर देने का है। आए जिसको अपनी शक्ति के ऊपर, ताकत के ऊपर घमंड है, जल्दी चला आए, देरी नहीं करे। 2 पत्थर को बस मिलाना है। कौन खड़ा हो रहा है? और आगे पीछे मत देखो, अपने को देखो। तुम्हारे में हिम्मत है तो आके मिला दो, दिखा दो। अरे क्या मुश्किल है? कोई लड़की को तैयार करो, कोई लड़के तो तैयार नहीं हो रहे हैं। तुम ही खड़े हो जाओ, मोबाइल वाले आओ इधर। हाँ, इधर आओ। पकड़ो ऐसे अच्छे से। अब पहले सबको नमस्कार कर लो। हाँ हाँ, और उस हाथ को उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ। अब दोनों हाथों को मिला दो, मिलाओ, दोनों को मिला दो। हाँ, धन्यवाद। देखा
शक्ति का अनुभव हो रहा था, दर्शन नहीं हो रहा था। शक्ति का अनुभव कर सकते हो, दर्शन कभी भी नहीं हो सकता है। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा क्या है? शक्ति है। उसका अनुभव किया जा सकता है पर दर्शन नहीं हो सकता है। तो परमात्मा को अनुभव करने की बात है। इसको एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे और आपको अनुभव कराएंगे। इस शिविर का उद्देश्य है कि जिस परमात्मा के लिए हम अनादिकाल से संसार में भटक रहे थे और अब उसके लिए हमें इसी जीवन में अनुभव करना होगा। में अंधेरा ढोया जा रहा था, अंधेरा। सारे गांव के मिलकर रात्रि को 6:30-7 बजे घर से आते थे। झाड़ू, डंडा, तबला, पेटी, बस अंधेरे को भगाना। गांव वाले सारे स्त्री और पुरुष, जवान जो भी हैं, रात भर अंधेरे को ढोने में लगे रहते थे। जो आता था, शादीशुदा भी बहू आती थी, वो भी रात्रि को उसी अंधेरे में, पति के साथ तो नहीं, अंधेरे के साथ लगी रहती थी। भगा सब घर के निकल आते थे घर के बाहर। एक शिक्षित महिला की डोली जा रही थी तो उसने पूछा कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? गांव के लोग घर से निकल कर बोले, माता जी अंधेरा ढोया जाता है, अंधेरे को ढोया जा रहा है। अंधेरे को ढोया जा रहा है? मेरी डोली को रोको। और बाजार से वो दीपक मंगाया, बाजार से तेल मंगाया और बाजार से रुई मंगाई और एक माचिस मंगाई। उस शिक्षित महिला ने उस गांव के मूर्खों को, जो बाप के बाप अंधेरा ढोते आ रहे थे, अंधेरा, बाप के बाप मर गए, अंधेरा ढोता, हमारा बाप मर गया, अब उसका बेटा, वो अंधेरे ढोते। उसने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और उनके सामने दीपक में तेल डाला, उसमें बत्ती बना के रुई की डाली और माचिस से लगाया। एकदम ज्योति प्रकट हो गई, अंधेरे का पता ही नहीं लगा। सब उसको साक्षात देवी, साक्षात ज्योति देवी के नाम से पुकारने लगे कि इसने अंधेरे को, आज तक जो बाप के बाप मर गए थे, अंधेरे को नहीं भगा सके और इसने एक छोटे से करिश्मे से। तो यहाँ इसी प्रकार का आपके सामने अंधेरी ढोने वाला विषय चलेगा कि जिसमें कुछ करना नहीं, तेल में बत्ती भिगाना है और दीपक में रख के जलाना है। तो यह आपका आगे का विषय होगा। आज का विषय यही मैं समाप्त करता हूँ। इसके पहले एक भजन बोलेंगे, बहुत शिक्षाप्रद होगा। हम सब लोग मुर्दे के गांव में हैं, अंधेरे ढोने वाले गांव में हैं। तो शुरू करें, यह मुर्दों का गांव। ये सब हम सब जो बैठे हैं, सब क्या है? मुर्दों का गांव, क्योंकि सब मरने वाले हैं, कोई बचने वाला, कोई एक भी कह दे कि मैं बचूंगा, शरीर दृष्टि से कोई बचेगा? तो ये मुर्दों का गांव है। जरा बोलो तो।